नाज़रीन, डामासिल तेरे जाने के बाद की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि सजल की मां कहेगी सजल की बहन से कि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है, तुम अगर वहाँ होती तो और देखती कि तुम्हारी बहन के साथ क्या कुछ नहीं किया जा रहा तो तुम बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती। और मैं तो ऐसे लोगों पर लानत भेजती हूँ जिनके पास इतना पैसा होने के बावजूद उनमें शऊर नहीं है। और देखो तो सही, ज़रा सारा अपनी बेटी का इल्ज़ाम मेरी बेटी के ऊपर लगा रहे हैं। भला हमारी सजल ऐसी है, कभी भी ऐसा नहीं सोच सकती। वो तो बहुत ही ज़्यादा सुलझी हुई है, या शायद तुम्हारी भाभी के असरात पड़े हैं उस पर। वो भी तो कोई अच्छी किरदार की मालिक नहीं है, उसके भी तो हालात ऐसे ही थे। वो भी तो एक बेवा है, शायद उसी के मनहूस कदम पड़े हैं इस घर में। जिस पर सजल की बहन कहती है कि आपको तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, आप तो बहुत ही समझदार थी, आज आपको क्या हो गया है, आपने ऐसी बातें क्यों करना शुरू कर दी हैं। आपको एक बेटी का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा तो आप ये सोचेंगे आप किसी की बेटी के बारे में कैसे इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर सकती हैं। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आपकी बहू आपके घर में कोई गलत कदम लेकर आई है, उसी की मनहूसियत की वजह से आपकी बेटी का घर खराब हो रहा है। आपको इस सारे मामले को अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए, वो बेहतर इंसाफ करने वाला है, वो ज़रूर आपकी सुनेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फरहीन अपनी माँ को मुकम्मल तौर पर शीशे में उतार लेगी और कहेगी कि देखा, आप अपनी ही बेटी को गलत समझती नहीं और यहाँ तो आस्तीन का सांप कोई और ही निकला। आपने उसकी वजह से मुझे जलील किया जो कि आपकी अपनी थी ही नहीं, और आप क्या समझी थी कि आपकी सगी बनेगी आपकी बहू। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस पर साले बेगम कहेंगी कि बहुत ही ज़्यादा मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम पर शक किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वाकई वो तो आस्तीन का सांप निकली। अब देखना किस तरह से अशर की ज़िंदगी से उसे बाहर निकालूंगी, वो भी क्या याद रखेगी। जिस पर फरहीन कहेगी कि बस इसी तरह आप मुझ पर शक करना छोड़ दें और ये समझ लें कि आपकी बेटी आपको कभी भी तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि मैं आपका खून हूं और मैं आपको और आप मुझे अच्छे से समझते हैं, बजाय कि कोई और हमें समझे।